कहते काशी में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण रहा करते, और निर्धन ब्राह्मण होकर के क्या करते, कहते नित्यम ब्राह्म भूतले, नित्य भ्रमण करते है ना, और दुखी होकर के किसकी शरण में, कहते हैं बस एक बार आजा, कि संसार के पास जाओगे तो कहते भैया संसार आपका दुख रोते रोते सुनता जरूर है, लेकिन बाद में आपके पीठ पीछे वो हंसते हंसते वही बताएगा, उसका आनंद लेगा। संसार में इसलिए अपना दुख किसी को बताना नहीं है। किसको बताइए, कहते भैया केवल भगवान, है ना, उनके सामने जाकर, कहते हैं आंसू की कीमत जो जाने उसके सामने आंसू बहाना ठीक है ना। तो भगवान के पास जाकर भगवान को नित्य पुकारते, हे भगवान और मेरा छोटा सा परिवार, और हरि आ जाओ एक बार, है ना, बुलाते भगवान मैं बहुत दुखी हूँ और एक बार दर्शन दीजिए। और विश्वास था कि भगवान आएंगे, है ना, और भगवान आएंगे कैसे पता लगेगा, कहते भैया जब संत मिलन हो जाए, कोई संत कोई ब्राह्मण मिले, है ना, और ब्राह्मण और संत की परिभाषा कौन, क्या कौन सच्चा संत है, कौन सच्चा ब्राह्मण है ना। जब संत मिलन हो जाए और तेरी वाणी हरि गुण गा, पूजा का मन में भगवान की पूजा का भाव उत्पन्न हो, है ना, तब इतना समझ लेना श्री हरि से मिलन होगा, तब लगता है भगवान आएंगे, मन में सकारात्मकता भरने लग जाए, है ना। यहाँ पे आज ब्राह्मण के उद्देश्यों की भगवत प्राप्ति, भगवान मिले तो क्या करे, कहते भैया रामा रामा रटते रटते, राम राम रटने लगे, मंत्र दे दिया। अब बीती रे उमरिया, उम्र बीतने लगी, वृद्धावस्था आ गया, है। और रघुकुल नंदन कब आओगे, और भिलनी की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते, है ना, वृद्धावस्था हो गई। अब लगा कि अब तो जाने की बेला आ गई, मेरे राम ने मुझे दर्शन नहीं दिया, भगवान नहीं आए, क्योंकि संसार में जितनी भी संपत्ति कमा ली जाए ये तृष्णा समाप्त नहीं होती, है ना, जितना मिल जाए और ये बढ़ते रहे। इसलिए सुखी कैसे होना है, कभी जाकर के अनाथालय में देखिए जिनके पास कुछ नहीं है, कभी जाकर के किसी रुग्णालय में देखिए, किसी अस्पताल में देखिए, लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, यहाँ पाइप है तो जाके कुछ पेट में पहुंचा, नहीं तो पार हो जाएंगे, तब लगेगा कि भगवान ने हमको सब दिया है ना। और जब ये भाव उत्पन्न होगा तब भक्ति होगी। भक्ति मतलब कहते भैया हृदय में ये भाव आ गया कि तेरा शुक्रिया है और तेरा शुक्रिया, जब धन्यवाद देने का भाव हो तब भक्ति होगी, नहीं तो मांगते तो सब है ना। एक व्यक्ति मंदिर के बाहर खड़ा था, है ना, अब किसी ने कहा कि अरे अब तो राजा आने वाले हैं, राजा के आने की बेला हो गई, कुछ उससे मांग लो वो सब दे देंगे, है ना। तो फकीर वहां पर दूसरा पहुंचा, फकीर ने कहा भैया किससे मांगना है, कहा भैया एक राजा आ रहा है, जो उनसे मांगता है वो देते हैं। बोले यहाँ कोई राजा नहीं है, अगर राजा होता तो मंदिर में भीख मांगने क्यों आता, है ना, जब वो जिससे मांग रहा है मैं उसी से मांग लूंगा, आप चिंता छोड़ो, आप अपना काम करो। तो ये विश्वास होगा, और ये विश्वास होगा तो भगवान सबको सब देते हैं, जगत प्रमाण है, इस युग में भी प्रमाण है कि मतलब राम जी ने सबको सब दिया, कब दिया, जब उसने किया तब मिला। और यहाँ पे यही बात है, ब्राह्मण देवता बड़े दुखी होकर के बुलाते, एक दिन लगा कि आज भगवान आएंगे, है ना। भैया शब्द को ऐसा भाव लगा था कि मेरी झोपड़ी के भाग आज और खुल जाएंगे, राम आएंगे, आज लग रहा था राम आएंगे। ऐसे ब्राह्मण देवता को लग रहा था कि आज कोई आएगा, आज कुछ मेरी मनोकामना की पूर्ति होगी। निकले हैं भिक्षा मांगने के लिए, और जैसे ही भिक्षा मांगते मांगते आगे बढ़े तो वृद्ध ब्राह्मण रूपस्तुम पपच्छ्र द्विजमादरा, भगवान आए हैं, है ना, नारायण भगवान ही। देखिए जगत में भगवान किस रूप में आएंगे, जरूरी नहीं कि शंख चक्र गदा पद्म लेकर ही पधारे, कैसे आएंगे। कहते भैया कबीर बाबा को किसी ने पूछा कि बाबा ये बताइए कि कैसे पहचाना जाए भगवान आए। बोले भैया न पहचान पाओगे, इसके लिए तो बहुत तपस्या करनी पड़ती है, वो तो आपसे होगा। बोले तो कैसे पहचाने भगवान है। तो कबीर बाबा ने कहा कि कबीरा इस संसार में और सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण
मिल जा। सबसे भगवान सर्वत्र समान रूप से है। प्रकट कैसे होते हैं? प्रेम से प्रकट होंगे। जब प्रेम होगा हृदय में तो भगवान दर्शन देते हैं। आज भगवान ने ब्राह्मण देवता को दर्शन दिया वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर के, और पूछा कि बेटे तेरे जीवन में दुख क्या है? कहा एक दुख है। बोले क्या? मैं भिक्षा मांगता हूँ फिर भी परिवार भूखा सोता है। बोले अच्छा तो क्या बताऊं मैं? उपाय यदि जाना सी कृपया करते प्रभु, उपाय जानते हो तो बताइए। कहा एक उपाय है। बोले सत्यनारायण का व्रत कर लीजिए, बाकी उपाय बड़े हैं, है ना। आप रुद्राभिषेक करेंगे, बहुत द्रव्य खर्च होगा, है ना। आप चंडी पाठ कराइए माता जी का नवरात्र में, है ना। निमिया के डारी मैया और डाले ले झूलवा हो कि झूले झूले ना, ए मैया मोरी गावेली गितिया ओ के झूली झूली ना। नवरात्रि में कहते इसमें भी द्रव्य खर्च होगा। सरल उपाय, सुगम उपाय। बोले सत्यनारायण देवा यजे चैव निशामुखे। कहते सत्यनारायण व्रत को यदि जीव करे तो भगवान की कृपा से सभी मनोरथ की पूर्ति होती है। इस प्रकार जब उनको बताया है तो कहा कि कैसे करूं, पूरा विधान बता दिया। पूरा विधान जानने के बाद रात्रि को घर पे गए, नींद नहीं आया। क्यों नींद नहीं आई? नींद इसीलिए नहीं आई, कहा भैया जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कहाँ से घी आए, कहाँ से दूध आए, कहाँ से फल आए, कैसे भगवान का पूजन करूं मैं? हमने आंगन नहीं बुहारा। मन में यह भाव भी था कि जीवन में कोई पुण्य किया नहीं है तो भगवान आएंगे कैसे? और हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, और कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। रात्रि भर चिंता में समय बीतने लगा। तब प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम, प्रातः काल उठ करके संकल्प किए हैं। और संकल्प क्या किया? कहते हैं भगवान की सेवा करेंगे, ये संकल्प किए। लड्डू लड्डू चाहिए, लड्डू खिलाइए, बर्फी खिलाइए। बर्फी ये कहाँ गया? चलिए और फिर फटाक से कथा सुने, 5 मिनट पूरा। सत्यनारायण व्रत को करने का संकल्प किए। प्रातः काल उठ करके मांगने निकले। समाज से जो कुछ मिला सब सामग्री लेकर के मंदिर में पहुंचकर भगवान की कथा सुनी। भगवान की कथा करने से भगवान की कृपा से जीवन में धीरे धीरे दुख दूर हुए। जहाँ धन धा खंडे सत्यनारायण व्रत तीसरे अध्याय की कथा है, राजा की कथा। कहते आते दुलका मुखो नाम नृपशास्तेन महामते भार्यादस्य प्रमुग्धा सरोज वदना सती। एक राजा संतान की प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के किनारे अपनी धर्मपत्नी के साथ भगवान के व्रत को करता। एक साधु नाम का बनिया वहां पर आया। बनिए ने जब पूछा तो बनिए को भी पूरा विधान बता करके, और बनिया अपने घर पे गया, अपनी पत्नी दोनों ने प्रसन्न हृदय से भगवान से मनौती मांगी कि हे प्रभु संतान प्रदान हो, आशीर्वाद दीजिए। भगवत कृपा से 10वें महीने में घर में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। नामकरण किया, कलावती ऐसा नाम रखा गया। बिटिया घर में बढ़ने लगी, विवाह का समय आया, है ना। मनौती मानी थी कि पूजन करेंगे, तो पत्नी ने कहा कि शीघ्र पूजन करें। यात्रा साधु मंगलायन पूर्विका, है ना, शंकर बजा गया। चलिए 2 मिनट सुनिए, 2 अध्याय की कथा। हासे दुलका मुखो नाम नृपशास्त्री महामती। विवाह के समय व्रत न करने के कारण दामाद और ये कारागार में बंद हुए। दोनों को मुक्त किया गया, राजा ने मुक्त किया। भगवान ने पुनः परीक्षा लिया। एक सन्यासी का रूप लेकर के पूछा, बेटे तेरी नौका में क्या है? झूठ बोला है। लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणो मम, तेज पत्ता मसाला ऐसा भरा है, झूठ बोला। भगवान ने कहा सत्यम भवतुते वचः। धीरे धीरे नौका हल्की हो गई। दामाद ये मूर्छित होकर गिर पड़े। दामाद ने जगाया, पुनः दौड़ करके भगवान के शरण में गए और प्रार्थना करी, प्रभु आज के बाद अपराध नहीं करूंगा, क्षमा करिए। पूरा विचिंतित सर्वम त्राहि मां शरणागतो। पुराने विनय की मेरे परिवार की रक्षा करिए।
पूरा वित्तम च तत्सर्वम। और भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने आशीर्वाद दिया, नौका को लेकर आगे बढ़े, धन के रक्षक दूतों को घर पे भेजा है। माँ बेटी पूजन कर रही होती है, पूजा को अधूरा छोड़ करके माता और बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार किया, प्रसाद दिया, राजा ने तिरस्कार कर दिया, ऐसे दुख मिला। तस्य पुत्र शतम नष्टवा, सब पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गए, तो पुनः पश्चाताप हुआ, पुनः आए हैं वन में। ग्वाल बालों को बुला करके भगवान की कथा करी, भगवान की सेवा करी, प्रार्थना करी, प्रभु आज के बाद कोई अपराध नहीं करूंगा, क्षमा करिए। और भगवान से प्रार्थना करी, भगवत कृपा से पुनः सब कुछ प्राप्त हो गया। सूत जी महाराज कहते हैं भैया जो करता है व्रत को, भगवान की कृपा से सब प्राप्त हो जाता है। शरीर त्यागने के बाद जीव भगवान के धाम को जाता है। अंतिम अध्याय में जो कहते हैं इस प्रकार जीव कैसे मुक्त होता है, दूसरे अध्याय में जो ब्राह्मण देवता है वो सुदामा जी बने, कृष्ण भक्ति करके भगवान के धाम को गए। और जो उनके मित्र लकड़हारा है वो केवट जी बने, राम जी का चरणामृत पान किया, भगवान के धाम को गए। तीसरे अध्याय में जो महाराज है वो दशरथ जी बने, पुत्र रूप में राम जी को पाया और शरीर को त्यागा तो भगवान के साकेत धाम को गए। साधु नाम का बनिया मोरध्वज नाम का राजा बना, पुत्र को चीर करके भगवान को अर्पित कर दिया और वो भी भगवान के साकेत धाम को वैकुंठ लोक को गए हैं। अंतिम अध्याय में जो महाराज है तुंगध्वज नाम के राजा, वो स्वयंभू मनु बने हैं, सृष्टि के प्रथम पुरुष, सर्वान भागवतान कृत्वा, सभी भगवत कर्म को करने के कारण वो भी भगवान के श्री धाम को गए। और जो छोटे छोटे ग्वाल बाल थे जन्मांतर में ब्रजमंडल कृष्ण के साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने, कृष्ण भगवान की भक्ति करी, शरीर को त्यागने के बाद भगवान के श्री वैकुंठ लोक को चले गए हैं। प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए। हाँ, जल छोड़िए, अनेन कृतेन कथा श्रवण कर्मणेन, एक चम्मच जल छोड़िए और थोड़ा ब्रेक लीजिए 5 मिनट का। सत्यनारायण भगवान की को दे दो, गमछा को दीजिए, 5 मिनट का ब्रेक, फिर हवन करेंगे। हाँ,